कतर की दोस्ती पाकिस्तान को ले डूबी। सऊदी अरब ने दी गद्दारी की सजा। भारत के सामने झुका कतर। नौसैनिकों के केस में भारत की अपील को मिली मंजूरी। दोस्तों, कतर इतना पनौती देश है कि जिससे भी हाथ मिलाता है उस देश की नैया डूबने लगती है। और हाल ही में भारत से दुश्मनी मोल लेने के बाद कतर ने हमारे पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाया था, जिससे कुछ दिनों तक तो पाकिस्तान काफी उछल रहा था, लेकिन कतर से दोस्ती की पनौती पाकिस्तान को भी लग चुकी है। जी हां, पाकिस्तान को कतर से हाथ मिलाता देख सऊदी अरब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पाकिस्तान से $10 बिलियन की डील वापस खींच ली। वहीं अब कतर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है और कतर सरकार ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों के केस में भारत की अपील मंजूर कर ली है। यानी फिलहाल इनकी फांसी पर रोक लगा दी गई है और भारत को डिस्काउंटेड प्राइस में नेचुरल गैस भी ऑफर किया है। तो क्या है पूरी डेवलपमेंट, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह भारत बिना कुछ कहे कतर को उसके किए की सजा दे रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कतर भले ही मिडिल ईस्ट का छोटा सा देश है, लेकिन अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दम पर उसने दुनिया भर में अपना दबदबा बनाए रखा है। मगर जब से कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत एक्शन मोड में आ गया है और जल्द से जल्द कतर में LNG गैस इंपोर्ट्स को बंद करने के तरीके ढूंढ रहा है, जिससे भारत और कतर के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी है। और दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाली सोच के साथ हाल ही में पाकिस्तान ने कतर से हाथ मिलाया था, लेकिन कतर की यह दोस्ती पाकिस्तान पर ऐसी पनौती की तरह चिपक गई है कि इकोनॉमिक लेवल पर पहले ही घुटने पर गिरा पाकिस्तान अब औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा है। दरअसल सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अराम्को अपने कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी डीप कन्वर्जन रिफाइनरी लगाने वाली थी। कुछ समय पहले इस बात का ऐलान करते हुए सऊदी अरब ने कहा था कि हम $10 बिलियन की लागत से पाकिस्तान में डीप कन्वर्जन रिफाइनरी लगाने वाले हैं, जहां एक दिन में करीब 3 लाख टन कच्चे तेल को रिफाइन किया जाएगा और पाकिस्तान इन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को किसी भी देश को बेच सकता है और इससे करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती है। लेकिन पिछले 1 साल से सऊदी अरब और भारत की दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है और दोनों ही देशों ने एक दूसरे से $100 बिलियन के ट्रेड रिलेशन बनाने का वादा किया है, जिसके चलते सऊदी अरब ने भारतीय कंपनीज को 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट सौंपे हैं। इसी बीच जब कतर ने नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी देकर भारत की पीठ में छुरा घोंपा, उसका फायदा उठाते हुए सऊदी अरब ने भारत से कह दिया कि हम आपको ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे ताकि भारत और सऊदी के फॉरेन रिलेशन और बेहतर बने। अब दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में सऊदी अरब और कतर के बीच हमेशा तकरार होती ही रहती है। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान ने कतर से हाथ मिलाया और दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। और इन दोनों के ही कारण सऊदी अरब के प्रिंस ये बात समझ गए कि अगर हमें दुनिया भर में जीते हुए देश यानी भारत से दोस्ती को मजबूत बनाना है तो हारे हुए पाकिस्तान का हाथ छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी $10 बिलियन की रिफाइनरी डील पर रोक लगा दी है, जिससे पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। जी हां, पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान सऊदी अराम्को को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, मगर कंपनी की मैनेजमेंट पाकिस्तान को बिल्कुल भाव नहीं दे रही है और उन्होंने इस डील को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मगर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अब ये डील भारत को देने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि भारतीय कंपनी L&T पहले से ही सऊदी अराम्को के कई रिफाइनरीज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और वो हमारे वर्क की क्वालिटी से काफी ज्यादा खुश हैं। और आने वाले दिनों में भारत और सऊदी $10 अरब के इस प्रोजेक्ट को अनाउंस भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना भी पाकिस्तान के साथ अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से हाथ खींच चुका है और उसे भी अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं बची है, क्योंकि चाइना अब तक पाकिस्तान में $25 अरब का निवेश कर चुका है और उसके नतीजों को देखकर चाइना का कहना है कि पाकिस्तान से व्यापार एक घाटे का सौदा है। दोस्तों, 27 अक्टूबर को भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी और पिछले 1 महीने में भारत ने दिन रात एक करके कतर के खिलाफ ऐसे कदम उठाए हैं कि अब कतर भी ढीला
पड़ चुका है और अब खबर आ रही है कि कतर ने इस केस में भारत द्वारा दाखिल की गई अपील को मंजूरी दे दी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की अदालत ने अब बिना कोई विशेष समय सीमा बताए भारत की याचिका पर सुनवाई करने में सहमति दे दी है। आसान शब्दों में इस केस को कतर की अदालत में फिर से खोला जाएगा और पूरी तरह से जांच की जाएगी और इसकी सुनवाई आने तक भारत के इन 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। जी हां, ये हर भारतीय के लिए एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अब इस मामले में कतर सरकार फिर से जांच करेगी और इस बार की जांच में भारत भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा। यानी कि अब कतर सिर्फ शक के बिना पर हमारे पूर्व नौसैनिकों को डेथ पेनल्टी नहीं दे पाएगा। इस केस की बात करें तो भारत के ये पूर्व 8 नौसैनिक कतर की एक कंपनी अल दहरा ग्लोबल में नौकरी करते थे और पिछले साल अगस्त के महीने में कंपनी के सीईओ और इन अफसर्स को ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया कि यह कंपनी कतर सरकार के लिए जिस स्पेशल सबमरीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इन्होंने उसकी जानकारी इजराइल को दे दी है, जिसके 14 महीने बाद अक्टूबर 2023 में नौसैनिकों को जासूसी के इल्जाम में डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। मगर जब भारत ने सबूत मांगे तो कतर चुप रहा और इससे भी ज्यादा हैरानी में डालने वाली बात यह थी कि कतर ने इसी जुर्म में कंपनी के सीईओ को भी अरेस्ट किया था, मगर ओमान के कहने पर उसे रिलीज कर दिया। दोस्तों, इन्हीं तुच्छ हरकतों की वजह से भारत कतर के 50 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगड़ने लगे थे और इससे दोनों ही देशों को भविष्य में बड़ा नुकसान होने वाला था, क्योंकि जहां भारत एलएनजी गैस के लिए कतर पर निर्भर है और अब हर साल कतर से करीब 11 मीट्रिक टन यानी टोटल इंपोर्ट्स के करीब 54% हिस्से को कतर से इंपोर्ट करता है, वहीं कतर के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा कस्टमर है। इसके अलावा कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एलएनटी जैसी कई भारतीय कंपनीज का बड़ा हाथ है। यहाँ छोटी बड़ी सभी कंपनियों को गिन लिया जाए तो इस वक्त कतर में 9,136 भारतीय कंपनीज हैं और कतर में करीब 7 लाख भारतीय भी रहते हैं। वहीं भारत हर साल कतर को फूड, मेडिसिन और ज्वेलरी जैसी जरूरी चीजों का एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में दोनों ही देशों को एक दूसरे से काफी जरूरतें हैं। दोस्तों, अब जिस तरह कतर ने भारत सरकार की अपील को एक्सेप्ट कर लिया है, जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई शुरू होने की बात कही है, वो देखकर लग रहा है कि कतर को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और धीरे धीरे चीजें फिर से सही ट्रैक पर आने लगी हैं। वहीं इस उम्मीद की किरण के बाद लाखों भारतीयों में फिर से उम्मीद जाग उठी है कि भारत सरकार हमारे इन 8 पूर्व नौसैनिकों को डेथ पेनल्टी से जरूर बचा लेगी। हालांकि पहले भारत कतर पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन अब समझ में आ चुका है कि भले ही कतर हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पर एलएनजी गैस क्यों ना सप्लाई कर रहा हो, लेकिन अपनी जरूरत के लिए हम किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसी वजह से भारत ने अफ्रीका के मोजाम्बिक में एलएनजी गैस का प्लांट लगाने की परियोजना पर काम तेज कर दिया है और एलएनजी की जगह ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे भारत में ही बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल करने पर जोर देना शुरू कर दिया है, ताकि हमें दूसरे देशों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और साथ ही किसी भी देश के साथ फॉरेन रिलेशन बनाने से पहले उसकी हिस्ट्री को चेक करना शुरू कर दिया है, ताकि व्यापार में विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, भारत और कतर के इस विवाद में दोनों में से किस देश को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, इस बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।